नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर आज आपको एक अद्भुत रहस्य की तरफ ले जाना चाहता है। आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 756वां एपिसोड है, जिसका नाम है वर्गोत्तमी ग्रहों का वरदान। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली एक रहस्यमय कुंडली है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का भविष्य इसमें छिपा होता है। कुछ लोग लिफाफा देखकर खत का मजमून भाप लेते हैं। इसी तरह कुछ काबिल ज्योतिषी कुंडली देखकर सब कुछ जान लेते हैं। हमारी कुंडली में उच्च के और नीच के ग्रह होते हैं, स्वग्रही ग्रह भी होते हैं और वर्गोत्तमी ग्रह भी होते हैं। वर्गोत्तमी ग्रह उसे कहते हैं जो जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठा हो, उसी राशि में वह नवमास कुंडली में भी बैठा हो, वह ग्रह वर्गोत्तमी होता है, जो नवमास उच्च के ग्रह जैसा फल देता है। कल्पना कीजिए, आकाश के विराट ब्रह्मांड में एक ग्रह सूर्य की प्रदक्षिणा कर रहा है और वह एक ही सत्य को 2 बार दोहरा रहा है। जन्म कुंडली में भी वही राशि और नवमास में भी वही राशि। यही क्षण है जब एक साधारण ग्रह बन जाता है वर्गोत्तमी ग्रह। जन्म कुंडली के D1 चार्ट में ग्रह जिस राशि में स्थित हो और नवमास के D9 चार्ट में भी उसी राशि को धारण करे, तो समझ लीजिए यह ग्रह अब डगमगाने वाला नहीं है। वह स्थिर शक्ति, अतल प्रभाव और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन चुका है। अब इस रहस्य का सबसे गहरा पहलू सुनिए। ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि वर्गोत्तमी ग्रह उच्च ग्रह के समान फल देने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि उच्च ग्रह को उसकी महानता एक विशेष स्थान से मिलती है। लेकिन वर्गोत्तमी ग्रह जन्म कुंडली में जिस राशि में हो, वही राशि में नवमास में भी हो, तब वह ग्रह वर्गोत्तमी सिद्ध होता है। एक खास राशि के कारण ग्रह वर्गोत्तमी बन जाता है, एक जन्म कुंडली में और दूसरा नवमास के सूक्ष्म जगत में। यह केवल बल नहीं है, यह दोहराई गई शक्ति का विस्फोट है। ऐसा ग्रह अपने कारकत्व को जीवन में गहराई से अंकित कर देता है। वह व्यक्ति को साधारण राह पर नहीं चलने देता, या तो उसे शिखर तक पहुंचाता है या फिर संघर्षों के माध्यम से असाधारण बना देता है। वर्गोत्तमी ग्रह हमेशा शुभ होता है, चाहे वह ग्रह पाप ग्रह भी क्यों ना हो, फल शुभ ही समझना है। ऐसा ग्रह राजयोग के द्वार खोल देता है, भाग्य को जगाता है। इसीलिए याद रखिए, वर्गोत्तमी ग्रह वरदान होता है। यह एक जागृत शक्ति है। सही दिशा मिले तो इंसान को सितारों से भी आगे पहुंचा देती है। यही है वर्गोत्तमी ग्रह का अद्भुत रहस्य, जो हर कुंडली में नहीं, केवल चुने हुए लोगों के भाग्य में ही होता है। आइए जानते हैं वर्गोत्तमी ग्रहों का वरदान। आपकी कुंडली में देखिए, सभी ग्रह किसी न किसी राशि में होंगे। जो ग्रह जन्म कुंडली में जिस राशि में होगा, वही राशि में वह नवमास में भी होगा, तो उसे वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस कुंडली को नवमास कुंडली आपको समझना है। याद रहे, हम जो भी ग्रह दिखाएंगे वो आपको आपकी नवमास कुंडली में दिखा रहे हैं, ऐसा आपको समझना है। आपके सामने जो कुंडली है वह नवमास कुंडली है, ऐसा आपको समझना है। आपकी कुंडली में कोई ग्रह जिस राशि में हो, उसी राशि में नवमास में भी हो, तो उसे वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे सूर्य के विषय में। सूर्य प्रसिद्धि का
सम्राट है, यही राजा है, यही पिता है और यही सरकार है। आपका कोई भी लग्न हो, आपकी कुंडली में देखिए सूर्य किस राशि में बैठा है। सूर्य नवमास में भी उसी राशि में होगा तो आपका सूर्य वर्गोत्तमी है। उदाहरण के लिए आपके सामने हम मेष लग्न की एक उदाहरण कुंडली पेश करेंगे। मेष लग्न की ये नवमास कुंडली हम पेश कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य तुला राशि में बैठा हो, आपकी जन्म कुंडली में तुला राशि में सूर्य बैठा हो और ये नवमास कुंडली है। इस नवमास कुंडली में इस सूर्य को हम सप्तम भाव में तुला राशि में ही दिखा रहे हैं, तो यह सूर्य वर्गोत्तमी हुआ। यह वर्गोत्तमी सूर्य केवल आत्मविश्वास नहीं देता, यह देता है प्रसिद्धि, प्रमोशन, इनाम, अवार्ड, राज सम्मान और पहचान का वरदान यह सूर्य अवश्य देता है। ऐसा व्यक्ति भीड़ में नहीं चलता, भीड़ उसे पहचानती है। जहाँ तक सरकारी क्षेत्र में कोई पद हासिल करता है या सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, राजनीति में भी लोकप्रियता मिलती है, प्रशासन संबंधित कोई भी कार्य करने से उसे सफलता अवश्य मिलती है। सोशल मीडिया पर भी यह प्रसिद्धि हासिल कर सकता है। सूर्य अहंकार का कारक है, क्योंकि गुब्बारे में जब हवा जरूरत से ज्यादा भर जाए वह गुब्बारा फूट जाता है। इसी तरह मनुष्य में अहंकार की हवा भरने लगे तो वह बहुत जल्दी फूट जाता है। इसीलिए जातक को चाहिए कि अहंकार से हमेशा बचे। अब जानेंगे चंद्र के विषय में। चंद्र ही मन है, चंद्र ही माता है, चंद्र ही मनोबल है, चंद्र ही पानी है, चंद्र सबसे तेज गति का ग्रह है, चंद्र ही जनता का दिल जीतने वाला ग्रह होता है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्र जिस राशि में हो, उसी राशि में चंद्र नवमास में भी कहीं भी बैठा होना जरूरी होगा। यदि चंद्र उसी राशि में होगा तो आपका चंद्र वर्गोत्तमी है, ऐसा पक्का मान लेना है। इस चंद्र को इस उदाहरण नवमास कुंडली में हम दसम भाव में आपको मकर राशि में दिखाएंगे। ध्यान रहे, यह नवमास कुंडली एक उदाहरण कुंडली है, चंद्र भी उदाहरण चंद्र है। आपको अपनी कुंडली में जिस राशि में चंद्र हो, उसी राशि में चंद्र को नवमास कुंडली में समझना है। चंद्र हमारे मन के विचारों का कारक है। चंद्र केवल भावनाएं नहीं देता, वह हमें पॉजिटिव विचार भी देता है। हमारे विचारों पर चंद्र का अधिकार होता है। लोकप्रियता, जन समर्थन और आकर्षण की शक्ति चंद्र देता है। ऐसा जातक जहां जाता है लोग उससे जुड़ जाते हैं। जातक का चंद्र वर्गोत्तमी हो तो वह जातक कलाकार बनता है। अलबत्ता सोशल मीडिया पर अपनी कला का प्रदर्शन करके प्रसिद्धि हासिल कर सकता है। वह नेता भी बनता है या पब्लिक में लोकप्रियता हासिल कर सकता है। उसे अपनी मां का संपूर्ण सुख मिल सकता है। उसका मनोबल मजबूत होता है। ऐसा जातक जो सोचता है वही करता है। चंद्र की चांदनी में ठंडक है और मां शब्द भी शहद से मीठा है। जातक को चाहिए कि अपनी मां का दिल कभी न दुखाए। ये बात सदा ध्यान में रखे। अब मंगल के विषय में जानेंगे। मंगल छोटे भाई बहन का कारक होता है। मंगल के बिना किसी के बाहुओं में बल नहीं आता। मंगल जान की बाजी लगाने वाला ग्रह है। यह विजय का योद्धा है। इसे विजय से कम कुछ भी
मंजूर नहीं होता। आपकी कुंडली में देखिए मंगल किस राशि में बैठा है। वह जिस राशि में हो उसी राशि में नवमास कुंडली में भी बैठा होगा तो यह मंगल वर्गोत्तमी है। इस मंगल को इस उदाहरण नवमास कुंडली में हम तीसरे भाव में आपको दिखाएंगे। ध्यान रहे ये नवमास कुंडली है। आपका मंगल यहां हमने दिखाया है मिथुन में, लेकिन आपको अपनी जन्म कुंडली में भी ये मंगल मिथुन में होना चाहिए। या तो ऐसा मान लीजिए कि आपका मंगल जिस राशि में हो उसी राशि में नवमास में भी होना जरूरी होगा। तो यह मंगल सिर्फ साहस नहीं देता, जीतने का हौसला भी देता है। जीतने की जिद और संघर्ष में विजय यही मंगल देता है। ऐसा व्यक्ति हार मानना नहीं जानता। यह जातक युद्ध जीतने के लिए पैदा हुआ है, ऐसा निश्चित मान लेना है। सेना में बड़े पद को यह संभाल सकता है। पुलिस में भी अच्छी पोस्ट पर होता है। खेल कूद के मैदान में सही पराक्रम का करिश्मा यही मंगल दिखा सकता है। इसका भाग्य इसी लाइन में चमकता है। जातक अपनी हिम्मत और मेहनत से जीवन में आगे बढ़ता है, लेकिन इसका क्रोध उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। जातक को चाहिए क्रोध से हमेशा बचकर रहे। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध व्यापार और बुद्धि का कारक है। हिसाब किताब, गणित शास्त्र और चार्टर्ड अकाउंट पर बुध का अधिकार है। बुध बुद्धि का जादूगर है। आपकी जन्म कुंडली में बुध जिस राशि में हो उसी राशि में नवमास में भी बैठा हो तो इस बुध को वर्गोत्तमी बुध कहते हैं। इस बुध को हम दसम भाव में आपको नवमास कुंडली में मकर राशि में दिखा रहे हैं। आपको अपनी कुंडली में जिस राशि में बुध हो उसी राशि में नवमास कुंडली में समझना है। बुध केवल बुद्धि नहीं देता, वह वाणी में जादू भर देता है। व्यापार में लाभ मिले ऐसी चालाक सोच देता है। ऐसा जातक बोलकर दिल जीत लेता है। उसकी वाणी सहज जैसी मीठी होती है। शब्द ही इसके हथियार होते हैं। लेखन कला में माहिर, बिजनेस में सफलता और मार्केटिंग में इस जातक को महारत हासिल होती है। यह जातक कोई भी कार्य कर सकता है और कार्य करने के बाद उसका तरीका और सलीका बिल्कुल अलग होता है। यह औरों से हटकर काम करता है जो इसे व्यक्ति विशेष बना देता है। अब सबसे बड़े ग्रह गुरु को जानेंगे। गुरु इतना बड़ा ग्रह है कि हमारी 1300 पृथ्वियां गुरु में समा सकती है। गुरु विद्या, ज्ञान, धन और संतान के कारक है। यह गुरु आपके भाग्य का निर्माता है। आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गुरु हो उसी राशि में नवमास कुंडली में भी गुरु बैठा हो तो आपका गुरु वर्गोत्तमी है। इस गुरु को हम इस उदाहरण कुंडली में नवमास में पंचम भाव में आपको दिखाएंगे। आपका गुरु जन्म कुंडली में जिस राशि में हो उसी राशि में नवमास में समझना है। यह गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, यह गुरु आपके भाग्य को चमकाएगा, धर्म में रुचि उत्पन्न करेगा, यह सम्मान दिलाएगा और ऊंचाई का आशीर्वाद देता है। ऐसा जातक जहां जाता है वहां मार्गदर्शन देता है, नए रास्ते बनाता है। गुरु की तरह ज्ञान देना, शिक्षक की तरह पढ़ाना या किसी का भी सलाहकार बनना, प्रोफेसर या लेक्चरर बनना, यही इसकी पहचान है। यह बैंक में भी जॉब कर सकता है। ऐसा जातक यदि कोई बिजनेस करता है
तो ज्ञान से जुड़ा कोई भी धंधा करता है, जैसे ट्यूशन क्लास चलाना, किताबें बेचने का काम यानी बुक सेलर का धंधा, इसके लिए सही होता है। ज्ञान से जुड़ा कोई भी व्यापार जातक कर सकता है। गुरु ज्ञान है और किताबों में भी ज्ञान मौजूद होता है। अब एक और ग्रह को जानेंगे। शुक्र ग्रह की बात ही निराली है। यह धन, वैभव और भोग विलास के कारक है। यह आकर्षण और ऐश्वर्य का देवता है। यह स्त्री ग्रह है, पत्नी पर इसका अधिकार है। आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में शुक्र होगा, उसी राशि में नवमास कुंडली में भी होगा, तो इसे वर्गोत्तमी शुक्र कहते हैं। इस शुक्र को हम नवमास कुंडली में नवम भाव में आपको दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली में जिस राशि में शुक्र हो, जन्म कुंडली में, उसी राशि में नवमास कुंडली में भी समझना है। शुक्र जब वर्गोत्तमी हो तो यह जातक के लिए शुभ संकेत है। यह शुक्र केवल प्रेम नहीं देता, धन, सुंदरता, विलासिता और रिश्तों का सुख देता है। ऐसा व्यक्ति आकर्षण का केंद्र होता है। शुक्र में चुंबकीय तत्व होता है, लोग इसकी ओर खींचे चले आते हैं। शुक्र बॉलीवुड पर अधिकार रखता है। फिल्म लाइन, कला क्षेत्र, फैशन डिजाइनर के कार्य में सफलता यह शुक्र ही देता है। लेकिन शुक्र वर्गोत्तमी हो तब जातक कामी बनता है। अति भोग जीवन को बिगाड़ सकता है। इस बात का ध्यान जातक को अवश्य रखना होगा। अब शनि के विषय में जानेंगे। शनि जो धीमी गति का ग्रह है, पूरी कुंडली घूमने में 30 साल लगा देता है। दुख, गरीबी और मृत्यु के शनि कारक है। वह इंसान के कर्मों पर अपनी पैनी नजर रखता है। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि शनि ही कर्म फल दाता है। शनि ही कर्म का न्यायाधीश है। आपकी कुंडली में शनि जिस राशि में हो, उसी राशि में नवमास कुंडली में भी हो, तो आपका शनि वर्गोत्तमी है, ऐसा समझ लेना है। इस नवमास कुंडली में हम शनि को दसम भाव में आपको दिखाएंगे। शनि मेहनत ज्यादा करवाता है, फल धीमी गति से देता है। बिना मेहनत के शनि फल नहीं देता। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है, लेकिन शनि का फल स्थायी होता है। जातक को एक मजबूत पहचान देता है। ऐसा व्यक्ति धीरे चलता है, लेकिन सबसे आगे पहुंचता है। संघर्ष इसका हथियार है। स्ट्रगल शनि की पहचान है, लेकिन गलत कर्म का दंड भी शनि कठोर देता है, क्योंकि शनि ही दंड नायक है। वर्गोत्तमी शनि नौकरी में अच्छी पोस्ट या पद देता है। वह राजनीति में भी ले जाकर जातक को सफलता देता है। लोहे संबंधित जुड़ा कोई भी कार्य करने से जातक धनवान बनता है, ऐसा निश्चित मान लेना है। अब जानेंगे राहु के विषय में। राहु एक मायावी और छाया ग्रह है। आप में से किसी की कुंडली में राहु वर्गोत्तमी हो सकता है। आपके जीवन में अचानक उछाल आएगी। आप एक रहस्यमयी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपकी जन्म कुंडली में राहु जिस राशि में बैठा हो, उसी राशि में नवमास कुंडली में भी बैठा हो, तो इसे वर्गोत्तमी राहु कहते हैं। इस राहु को हम नवमास में 11वें भाव में आपको दिखाएंगे। आपको अपनी जन्म कुंडली में राहु जिस राशि में हो, उसी राशि में नवमास में समझना है।
राहु वर्गोत्तमी हो तो जीवन में अच्छी घटनाएं अचानक होगी, अचानक धन मिलेगा और मकान भी मिल सकता है। राहु ब्रह्म का धुआं है और जब धना कोहरा होता है तो हमें कोई भी चीज स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती। राहु अचानक विदेश यात्रा की टिकट बुक करवा देता है। जातक विदेश में एक अनजान भूमि की तरफ चला जाता है। राहु किसी भी तरीके से अचानक सफलता का दरवाजा खोल देता है। राहु किसी भी नीति नियम को नहीं मानता, ऐसा जातक नियम तोड़कर आगे बढ़ता है। राहु साम दाम दंड भेद में मानता है और सिस्टम को बदल देता है, लेकिन लालच का धुआं जातक को गिरा भी सकता है। इसलिए वर्गोत्तमी राहु हो तो जातक को गैर कानूनी कार्यों से बचना चाहिए। अब अंतिम ग्रह केतु के विषय में भी जानेंगे। यह ग्रह बिना माथे वाला एक छाया ग्रह है। यह किसी भी जातक को मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। केतु मोक्ष का द्वार है। आपकी जन्म कुंडली में केतु जिस राशि में हो, उसी राशि में वह नवमास कुंडली में भी हो तो यह केतु वर्गोत्तमी है। इस केतु को हम नवमास में पंचम भाव में आपको दिखाएंगे। केतु आहिस्ता आहिस्ता जातक को वैराग्य की तरफ ले जाता है। यह केवल वैराग्य नहीं होता, एक अदृश्य ज्ञान होता है जो जातक को अध्यात्म की तरफ ले जाता है और गहरी अंतर्ज्ञान की शक्ति देता है। ऐसा जातक दुनिया से अलग सोचता है। यह बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर की दुनिया में जीता है। साधना, खोज और रहस्य यही इसका क्षेत्र है, लेकिन अलगाव इसे अकेला कर सकता है। अकेलापन उसे सहना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने वर्गोत्तमी ग्रहों का फल जाना। वर्गोत्तमी ग्रह कैसे बनते हैं यह भी समझा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।